हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग अपना लास्ट मंथ का पीएनएल देखने वाले हैं, मतलब नवंबर मंथ का पीएनएल देखने वाले हैं। एंड दिसंबर मंथ के लिए सबसे कौन सा बेस्ट ईटीएफ्स होगा उसका लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जो ये ईटीएफ लिस्ट का जो सीरीज़ है ये लास्ट मंथ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हर मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से 7 से 10 ईटीएफ्स जो हैं वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है इस पर्टिकुलर मंथ में। एंड उस ईटीएफ्स में अगर हमारा सेटअप बनता है एज पर आवर स्ट्रैटेजी, तो उसमें हम लोग एंट्री करेंगे एंड उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है एंड ऑल, ठीक है, हम पहले वीडियो बना चुके हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हम एक और वीडियो बनाएं जिसमें हम पूरा स्ट्रैटेजी को समझाते हुए जो जो नए ईटीएफ्स हम ऐड किए हैं अपने लिस्ट में उन सारी ईटीएफ्स को भी हम बताएं, ठीक है। टोटल ऑलमोस्ट पहले हम 12 ईटीएफ्स बताए थे, अभी ऑलमोस्ट 20-25 ईटीएफ जो है वो हम लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक नया वीडियो में आप अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जो है वो इसके बाद बना देंगे। तो स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं एंड हम लोग अभी पीएनएल देखते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग लिस्ट जो है वो देखेंगे। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले रिफ्रेश एंड ऑल कर देते हैं। वैसे हम वेरीफाइड पीएनएल तो जो है वो शेयर करते ही हैं फिर भी। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं थोड़ा सा। नवंबर में फर्स्ट हफ्ते अगर फर्स्ट वीक का पीएनएल देखें तो कुछ खास ट्रेड हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड वीक का देखें तो हमारे पास थोड़ा बहुत जो ट्रेड जो है वो मिला था। इससे पहले अगर हम बात करें, मतलब इसके पहले के बहुत मंथ्स जैसे जून जुलाई अगस्त जो महीने थे हमारे, वो काफ़ी डिसेंट गए थे। रीज़न ये था कि हम लोगों को उसमें सिल्वर और हैंगसेंग में बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा था। इक्विटी उतना नहीं चल रहा था बट उसमें हमको मूवमेंट मिल रहा था, इसीलिए रिटर्न अच्छा खासा उसमें बना था। और अभी के टाइम पे इक्विटी थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट कर दिया है एंड एक दो सिल्वर के भी ट्रेड जो है वो कैप्चर हुए हैं, ठीक है। तो आगे हमारा दिसंबर से अगर मार्केट इक्विटी मार्केट अगर और अच्छा होता है तो ये रिटर्न जो है वो और इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। बट देखते हैं कि कैसा हमारा चलता है। जैसा इक्विटी मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रिटर्न डिसेंट ही हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उतना खास मूवमेंट हमारे मार्केट में है नहीं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें मेरा पर्टिकुलर गोल यही रह रहा है कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एक हम एग्जिट रूल्स बनाए हैं, उसके बेसिस पे हम एग्जिट करके एंड उसके बाद हम री एंट्री करने का सोचते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने का भी थोड़ा सा मोटिव हम नहीं रखे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स जो है वो बुक करते जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बता रहे हैं सब कंक्लूजन देने का, तो उसमें स्ट्रैटेजी, नया एग्जिट रूल्स, न्यू ईटीएफ, सब कुछ का हम वीडियो जो है वो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग मंथ का देखते हैं। तो मंथ में ऑलमोस्ट 78,000 का रियलाइज्ड पीएनएल है एंड चार्जेस 2,000 का देने के बाद 76,000 का हमारा नेट रियलाइज्ड पीएनएल है। इसमें भी एक दिन जो है वो अभी रिमेनिंग है, फ्राइडे का, आज के दिन। एंड अगर आज के दिन कुछ 1-2 हज़ार प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, बट इससे बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी मेजर ट्रेड्स जो है वो नहीं चल रहे हैं। आईटी एंड ऑल में ट्रेड जो है वो चल रहा है मेरा, ठीक है, बट इसमें लग नहीं रहा है कि आज ही में ही बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो और मेटल में भी एक जो है ट्रेड हमारा चल रहा है, मेरा ट्रेड जो है वो चल रहा है। तो इसमें अगर अच्छा खासा मूव आता है तो आज तो एग्जिट नहीं हो पाएगा, अब दिसंबर में ही जो है वो होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग आज इसीलिए हम इसका वीडियो आज ही आपको हम बना के दे रहे हैं। तो 75,000 इसमें कैपिटल 20 लाख लगा है, सबको पता है इस अकाउंट में। एंड दूसरा अकाउंट है हमारे पास, दूसरे अकाउंट में भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत ऐसा कोई अ, ऐसा कोई हमको अभी तक इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला है जो बहुत बुलिश हो। पीएसयू एंड ऑल था, पीएसयू मेटल्स था, ठीक है, बट पीएसयू मेटल्स मेरे से उस अकाउंट में छूट गया, ठीक है। तो इसीलिए उसमें भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, रिफ्रेश अगर हम कर दें, तो ये अकाउंट आपको पता होगा 7 लाख से हम लोग स्टार्ट किए थे एंड ऑलमोस्ट ये 11 पॉइंट समथिंग लाख का जो ये अकाउंट है वो हो चुका है। इस मंथ रिलेटिवली बाकी मंथ से काफ़ी कम ही रिटर्न बना है, बट थोड़ा सा लास्ट मंथ से ज़्यादा बना है। ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास जो है वो हमारा रिटर्न इसमें बना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 10 लाख से ऑलमोस्ट ट्रेड होता है, 11 लाख बोल सकते हैं क्योंकि अभी वो बढ़ गया है। इसमें कंपाउंडिंग हम करते हैं। जैसे एक चीज़ समझिएगा, जो हमारा ज़ीरोधा का अकाउंट है इसमें जो प्रॉफिट होता है इसका कंपाउंडिंग हम नहीं करते हैं। मतलब इसका जो प्रॉफिट हुआ हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वापस से ट्रेड में नहीं डालते। बट इस अकाउंट में, ग्रो के अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है वो हम कंपाउंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पहले से पता होगा।
तो हमारा इसमें 30,000 ऑलमोस्ट 3% है, एंड इस अकाउंट में ऑलमोस्ट 4% के आसपास है। ठीक है, तो हम लोग नेट नेट अगर कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 76 + 30, एक सेकेंड, 76 + 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 31 लाख से हम लोग करेंगे, क्योंकि 11 लाख ग्रो वाला अकाउंट में 11 लाख हो चुका है, एंड इसमें 20। तो ऑलमोस्ट इस मंथ में 3.4% ही बना। ठीक है, डिसेंट है, कुछ खास मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, बट इसी पीरियड में मतलब इस मंथ में हम लोग देखते हैं कि बाकी के इंडेक्स जो है वो कितने मूव किए हैं। 3.4% है। हम लोग मंथली कैंडल पे आते हैं, एंड मंथली कैंडल में निफ्टी कितना मूव किया है, 2% मूव किया है। ठीक है, तो हमारा गोल यही होना चाहिए। जैसे देखिए, बहुत लोगों का हम देखे हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है वो मंथली बेसिस पे कुछ रहता है। ठीक है, मंथली बेसिस पे एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, समझ गया। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन कैसे रखना है हम आपको बताते हैं। जो भी इंडेक्स का रिटर्न आया है, अगर आप इंडेक्स को बीट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में तो आपका रिटर्न अच्छा है। ठीक है, अगर इंडेक्स -10% दिया है एक मंथ में, एंड आपका उस मंथ में -5% है, तो उसमें भी उसको आप अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है, आप जो रिटर्न्स बना रहे हैं इक्विटी में, ईटीएफ ट्रेडिंग में, उसको आप इंडिविजुअली मत देखिए, उसको रिलेटिवली देखिए, उसको कंपेयर कीजिए इंडेक्स से, एंड फिर देखिए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपका रिटर्न बेटर है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे मंथ में आप इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। सिंपल है। तो इसी रीज़न से हमको इस तरीके से देखना है। तो निफ्टी में 2 पॉइंट समथिंग परसेंट, मिड कैप में अगर हम देखें, यही चार पांच हमारे पास इंडेक्स है जिसको हमको कंपेयर करना है। स्मॉल कैप में -3% है, तो ऑब्वियसली हम लोग आउट परफॉर्म किए हैं, एंड मिड कैप में 2% है, तो मिड कैप को भी हम लोग आउट परफॉर्म किए हैं। एक और इंडेक्स है निफ्टी 500, तो निफ्टी से, स्मॉल कैप से, मिड कैप से और निफ्टी 500 से, ये चारों से हमको ऊपर रहना है। ठीक है, बाकी जो सेक्टरल इंडेक्सेस है वो हमारा एक बेंचमार्क नहीं है, ये हमारा बेंचमार्क है। तो चारों बेंचमार्क से हम लोग ऊपर हैं, तो हम लोग उसको अच्छा रिटर्न बोलेंगे, मतलब बीट कर दिए। एंड अगर हम यही मोटिव रखें, अगर हम हर साल इंडेक्स को बीट करें अच्छे मार्जिन से, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर ईयर में इंडेक्स कितना दिया, अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कोई कोई साल में इंडेक्स निगेटिव में है, ठीक है, और हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो फिर भी हम उसको अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर कोई इंडेक्स बहुत अच्छा बुलिश है उस पर्टिकुलर ईयर में, एंड हमारा ऑब्वियसली फिर उससे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। तो इस तरीके से ही हमको कंपेयर करना है बेंचमार्क के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ऑलमोस्ट 3.4% के आसपास जो है वो बन रहा है। चलिए, अब हम लोग ईटीएफ लिस्ट का बात करें तो हमारा दिसंबर मंथ में जो हमारा प्रायोरिटी रहने वाला है, वो हमारा, जो हम अभी सीक्वेंस वाइज सेट किए हैं, फर्स्ट पे जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। तो स्टार्टिंग से आप लोग 7 ईटीएफ्स अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 10, ठीक है, तो ये हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। अब इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा RSI 50 के अकॉर्डिंग एंट्री आता है। जैसे अभी आईटी में एंट्री जो है वो अभी तक, इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ के बाद अभी तक एंट्री चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ से अभी तक हमको एग्जिट मिला नहीं आईटी में। तो हमको जिसमें एंट्री पहले मिलेगा एज पर प्रायोरिटी, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिड कैप, कंज्यूमर बीज, हेल्थ केयर, मेटल्स, ठीक है, अल्फा, डिफेंस, ठीक है। अब इनमें एंट्री हम लोगों को अगर नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग इसके बाहर जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे आप लोगों का डाउट ये हो सकता है, या लास्ट मंथ में बहुत लोगों का डाउट था कि अगर इनके अलावा जिसमें एंट्री बन रहा है उसका क्या करना है। तो सिंपल इसका आंसर ये है, अगर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में जो 10-12 ईटीएफ्स हैं या 7 ईटीएफ्स हैं, उनमें एंट्री नहीं बन रहा है तो उसके बाहर देखिए। ठीक है, एंड उसके अगर बाहर बन रहा है तो उसमें ले लीजिए। बट प्रायोरिटी का मतलब सिंपल यही होता है कि पहले हम इसको प्रायोरिटी किए, अगर इसमें कुछ नहीं बन रहा है तो फिर इसको किए। ठीक है, तो सिंपल यही मतलब होता है प्रायोरिटी का। क्लियर है। तो ये हमारा हैंगसेंग में भी ऑलमोस्ट आज के दिन हम लोग को डिसेंट जो है वो लग रहा है। बट ठीक है, आप लोग समझ गए लिस्ट इस मंथ का, एंड इस मंथ का, लास्ट मंथ का, नवंबर मंथ का पीएनएल। देखते हैं दिसंबर कैसा होता है। अगर दिसंबर में इक्विटी अच्छा चलता है तो ऑब्वियसली हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छा बनेगा। ठीक है, एंड नहीं चलता है तो देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या रिटर्न बना
इस नवंबर मंथ में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए एंड टेलीग्राम पे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि हमारा जब 3000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे एंड 1000 टेलीग्राम पे कंप्लीट हो जाता है तो गिव अवे हम लोग करते हैं। तो हमको कुछ खास आइडिया था नहीं कि किस चीज़ का गिव अवे करना चाहिए, तो हम आप लोग से पूछ लिए एंड काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आया, ऑलमोस्ट 27 लोगों का रिस्पॉन्स आया है। और कुछ लोगों ने बोला कि नया स्ट्रैटेजी बना दो, ठीक है। एंड मैक्सिमम लोग कोर्स का बात कर रहे थे। तो मेनली यही है कि एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, हम इसमें से यही हमको समझ आया, एक स्ट्रैटेजी, कोर्स का मेंबरशिप और डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट्स तो चलते ही रहते हैं, आपको पता होगा टेलीग्राम में अगर नहीं है तो। अभी ब्लैक फ्राइडे का सेल चल रहा है, आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे आके पहले वीडियो को ओपन करके सारा चीज़ चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग ब्लैक फ्राइडे का भी सेल चल ही रहा है, ठीक है, थोड़ा दिन हम एक्सटेंड कर दिए हैं, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्काउंट में तो यही मैक्सिमम डिस्काउंट है। हम लोग कोर्स में क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी हमारे तरफ से, मेरे तरफ से रहेगा, बनाने के ट्राई करेंगे। अब आप लोग बताइए कि मोमेंटम में ही कुछ हम बनाने का ट्राई करें या वैल्यू ट्रेडिंग का कोई स्ट्रैटेजी आपको हम शेयर कर दें। एंड दूसरा चीज़, कोर्स का एक्सेस, तो टेलीग्राम में टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, सारा डिटेल्स जो है वो हम वहाँ पे बता देंगे। जो भी लोगों को ये गिव अवे मिलेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन पर्सन जो है जिसको गिव अवे मिला है, ठीक है। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट पे आके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ईटीएफ्स में जो हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, उसको कैसे किया जाता है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो हम लोग कोर्स में पढ़ते हैं। एंड ईटीएफ में बड़े बड़े ट्रेंड्स कैसे पकड़ना है, सेक्टर रोटेशन, मतलब सब कुछ आप लोग वीडियो आके देख सकते हैं यहाँ पे। एंड कूपन आपको बता ही दिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।